लव मैरिज वालों की तलाकें क्यों होती हैं मैं आपको आज बता देती हूँ। एक्सपेक्टेशंस की वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अगले बंदे को आप अपनी जागीर समझना शुरू कर देते हो, वो चाहे लड़की है या लड़का है। वो कहता है कि तुमने इससे बात नहीं करनी, तुमने यहाँ नहीं बैठना, तुमने ये नहीं खाना, तुमने ये पहनना है, तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक जीना है। ये जो चीजें है ना, ये आपकी लव मैरिज को इफेक्ट करती हैं। आपने उसको स्पेस देनी है, आपने समझाना भी है ना कि तुम यहाँ पे गलत हो, तो प्यार से समझाएं। फाइनेंशियली जो स्टेबल नहीं है वो बड़े क्राइसिस जो है वो बाद में झेलने पड़ते हैं। तो ये पहले लड़कियां देखकर जो है वो शादी करें लड़कों से। कहीं तो ऐसे हैं वो लड़कियों से ही पैसे लेके गुजारा कर रहे हो कि जो शख्स आपसे इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स कर रहा है वो तो अपनी जो है वो लालच की बेस पे आपके साथ चल रहा है। कहते हैं ना वो कानून भी अंधा होता है और मोहब्बत प्यार भी अंधी होती है। दैट इज व्हाट विल यू प्रेफर कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए और आगे जाके ज्यादा चलने के चांसेस किसके हैं? और लव शव रहता है बाद में वैसे मोहब्बत होनी चाहिए और मोहब्बत में एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए। लव मैरिजेस में ना आप अपनी जिंदगी पहले ही जी लेते हो, पहले ही सारा वो मिल के अपने सारी ना मिले इमोशंस ना, अपने पहले ना साथ मिले हो, लव हो तो आप बस शादी हो गई, शादी कर ले। बिल्कुल, यानी अगर पहले कोई रिश्ता है आपका, 1-2 साल का रिलेशन बनाया हुआ है आपने, जो है तो नाजायज बात है। अगर उसके बाद आप शादी करते हैं तो वो फिर नहीं सही, आप समझ नहीं। सही या गलत का फैसला तो मैं नहीं कर सकती, ये तो डिपेंड ऑन नेचर के भाई दोनों की नेचर क्या है। दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं, दोनों इकट्ठे साथ एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लव मैरिज वालों की तलाकें होती है। लव मैरिज वालों की तलाकें क्यों होती हैं मैं आपको आज बता देती हूँ। एक्सपेक्टेशंस की वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अगले बंदे को आप अपनी जागीर समझना शुरू कर देते हो, वो चाहे लड़की है या लड़का है। वो कहता है कि तुमने इससे बात नहीं करनी, तुमने यहाँ नहीं बैठना, तुमने ये नहीं खाना, तुमने ये पहनना है, तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक जीना है। ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी लव मैरिज को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगला बंदा कोई भी है, औरत है या मर्द है, वो आपका मुलाजिम नहीं बन सकता या वो आपका जर खरीद गुलाम नहीं हो सकता। आपने उसको स्पेस देनी है, मोहब्बत देनी है, इज्जत देनी है। उसको एक जो है उसको गलत, अगर आपने समझाना भी है ना कि तुम यहाँ पे गलत हो, तो प्यार से समझाएं। और वैसे भी फाइनेंशियली स्टेबल ना भी हो बंदा तो उससे भी तो प्यार हो जाता है, बाद में तो फिर ये चीजें तंग करती हैं। जी अच्छा, देखिए फाइनेंशियली जो स्टेबल नहीं है वो बड़े क्राइसिस जो है वो बाद में झेलने पड़ते हैं। तो ये पहले लड़कियां देखकर जो है वो शादी करें लड़कों से कि जिनके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या वो जो है फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। हो जाएगा। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए, जब तक उसके पास तो इतना पैसा ना हो, से पैसे लेके गुजारा कर रहे नहीं, तो ये गलत है ना। ये तो कोई तरीकेकार नहीं है। मर्द को सरबराह बनाया, औरत को तो नहीं कि औरत अपनी जेब से खर्चा करे। वो जो लोग जाकर जो है वो डेटिंग पॉइंट पे बैठे होते हैं, या वो शौहर जो बीवियों से जब पैसे ले रहे होते हैं, बीवी शौहर को पैसे दे सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल दे सकती है, लेकिन डिपेंड ही हो जाना उसके ऊपर, ये गलत है। डिपेंड नहीं होना चाहिए आपको खुद भी जो है वो अपने आप को इतना इस काबिल करना चाहिए कि आप उसका साथ दे सकें। दोनों शाना बशाना चले, लेकिन वो लड़के जो सिर्फ लड़कियों के पैसों पर ये जो है वो याशी करना चाहते हैं, ऐसे लड़के आपके लिए अच्छे कंपेनियन नहीं हो सकते। तो लड़कियां क्यों देती हैं पैसे उनको? अपना जेवर भी दे देती हैं। ये गलत बात है ना। अब ये नहीं होना चाहिए, ये समझना चाहिए उन्हें कि जो शख्स आपसे इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स कर रहा है वो आपके साथ आपकी जिंदगी तो नहीं आपके साथ जो है वो गुजार सकता। वो तो अपनी जो है वो लालच की बेस पे आपके साथ चल रहा है। तो या तो आप अपना लालच देख ले या फिर आप जो है वो अपनी जिंदगी देख लें। कहते हैं ना वो कानून भी अंधा होता है और मोहब्बत प्यार भी अंधी होती है। वो कहते हैं ना कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, तो यहाँ पे सब कुछ चलता है, तो इसीलिए सब लोगों ने सब कुछ चलाया हुआ है।